अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज़िंदगी के किरने। आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स के ऊपर और उसके साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आएगा हमारे उसमें डिस्कशन में। ये प्रेजेंटेशन डॉक्टर डेविड टॉलिन की एक बुक है, डूइंग सीबीटी, जो कि बड़े मशहूर ऑथर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है डूइंग सीबीटी। उसके बेसिस के ऊपर वहाँ से हमने ये लिया है और मुझे यकीन है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। गेट अवेयर ऑफ द नेगेटिव थॉट। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, ये आपको मालूम करना है। अगर हर शख्स के अंदर आप बुराई नज़र आती है आपको और उसकी खूबी नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोच है वो नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अगर बार बार आपके जहन में नेगेटिव बातें आती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में, मुख्तलिफ़ हालात के बारे में, मुख्तलिफ़ सिचुएशन के बारे में, तो फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और डिप्रेशन में जा सकते हैं आप। तो इसका ख्याल रखिएगा। थॉट्स जो हैं, आपकी सोच आपके इमोशन को इन्फ्लुएंस करती है और आपके जो इमोशन है वो आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है और फिर एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इनवायस हो सकता है, यानी रकाबती और दुश्मनी को हम इनवायस कहेंगे, और ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो ये इमोशन के बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। बिहेवियर जो है वो आपका एक्शन है या रिएक्शन है किसी बात के ऊपर। तो जो आप लोगों से जैसा बिहेव करते हैं, जैसा आप एक्शन लेते हैं, लोगों के बारे में किसी का कोई जवाब देते हैं आप या सवाल पूछते हैं, तो ये आपका बिहेवियर है और वो बेस करता है आपके एटीट्यूड पे और एटीट्यूड बेस करता है इमोशन पे और इमोशन बेस करता है थॉट पे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी की बात हम करेंगे और इससे आपको फैक्ट्स को अवेयर होने में मदद मिलेगी। फैक्ट्स क्या है, नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो मनफी बातें आपके जहन में अगर हर वक्त आती हैं और घूमती रहती हैं, किसी की अच्छाई आपको नज़र नहीं आती, उसके अंदर सारी बुराइयां नज़र आती हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं और इस फैक्ट को आप रिकॉग्नाइज करें। नेगेटिव थॉट क्या है, इसमें कुछ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और कभी भी मेरे हक में बात नहीं होगी, कोई कोई भी बात, कोई भी हादसा पेश आ सकता है, कोई भी ख़तरनाक बात हो सकती है, बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कोई आदमी हमें पसंद नहीं करता, कोई आदमी हमें समझने की कोशिश नहीं करता, कोई आदमी हमें पसंद नहीं करता, या हाँ 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 मैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, बहुत बदसूरत हो गया हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ज़िंदगी जो है हमारे लिए बहुत अनफेयर है और मैं एक नाकाम आदमी हूँ। तो ऐसे थॉट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव सोच रखिए अपने बारे में। अनहेल्पफुल थिंकिंग से बियासेस हैं। बियास का मतलब ये है कि आप किसी शख्स के बारे में ये सोच के बैठ जाते हैं कि वो आदमी बुरा है, जबकि वो आदमी इतना बुरा नहीं है, लेकिन आपका ये बियास है कि वो आदमी बुरा है और उसके बारे में तरह तरह के ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात आपके जहन में आता है। तो ये बियासेस नहीं होनी चाहिए। बियासेस से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है और ये अनहेल्पफुल थिंकिंग है। शॉर्टकट्स हम ढूंढते हैं अक्सर व बेशतर कि किस तरीके से
जो बयास है उसके बेसिस के ऊपर हम अपनी सोच को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। यानी किसी आदमी के बारे में हम हमारे एक अच्छा आदमी है उसके बारे में अगर आप के नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और जब ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उससे किसी किस्म की डीलिंग नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ये नेगेटिव हैं, और नेगेटिव थॉट्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, वरना ये फिर आपके इमोशन को और आपके बिहेवियर को डिस्टर्ब करेगा। इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी ज़िंदगी में कोई यस और नो बहुत कम होता है। दरमियान में एक ग्रे शेड होता है, और वो जो शेड है वो आप देखिए कि क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक असाइनमेंट नहीं कर सका सही से, लिहाजा मैं नाकाम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर असाइनमेंट परफेक्ट नहीं हुआ है तो फिर भी कुछ नंबर तो मिलेंगे, तो बिल्कुल नाकाम नहीं हैं आप। तो इसको समझने की ज़रूरत है। कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी अचानक एक भौचाल आ जाता है कि साहब मेरे बॉस का टेलीफोन आ गया, और मैंने वो काम मुकम्मल नहीं किया, लिहाजा मुझे निकाल दिया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक काम नहीं हुआ है वक्त पे तो आप थोड़ा उनसे टाइम ले लीजिए और दोबारा उसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम पर्सनलाइज चीज़ें हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक की सिचुएशन सही नहीं है, तो और आपने एक दोस्त को इनवाइट कर लिया और वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो आप इल्ज़ाम जो है अपने ऊपर ले लेते हैं कि अगर मैं उसको वक्त पे नहीं बुलाता, ट्रैफिक सिचुएशन की वजह से आज नहीं इनवाइट करता, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता, और लिहाजा जो कसूर है वो मेरा कसूर है, दोस्त का कसूर नहीं है। मैग्नीफाइंग कर देते हैं हम अक्सर बेशतर। मतलब आपने घर पे खाने पे मेहमानों को इनवाइट किया, और मेहमानों ने आपके खाने को अप्रिशिएट नहीं किया, किसी भी वजह से नहीं किया, और लिहाजा आपने सोचा कि अब मैं अच्छा खाना मैंने नहीं बनाया, लिहाजा गेस्ट ने हमें मेहमानों ने हमारी खाने की तारीफ़ नहीं की, इसका मतलब यह है कि हमारा खाना अच्छा नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वो दूसरी वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, उसमें आपकी कुकिंग का दखल नहीं है। मिनिमाइजिंग किसी भी चीज़ को बहुत छोटा करके समझने से भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर आपने एक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप समझते हैं कि ये काम कोई भी कर सकता था, तो लिहाजा अगर मैंने कर दिया तो क्या हुआ। तो ये अपने आप को छोटा करना या अपने आप को मामूली समझने की वाली बात है। तो ये भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है। हालांकि काम आपने बड़ा अच्छा किया और बहुत बड़ा काम किया, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा मामूली तरीके से अपने आप को लिया। तो ये भी एक थोड़ा बहुत अपने आप को मिनिमाइज़ करने वाली बात है। मेंटल फ़िल्टर है। मेंटल फ़िल्टर में अक्सर आजकल व्हाट्सएप में जो है वो हम दोस्तों को इनवाइट करते हैं डिनर पे, या किसी जगह इनवाइट करते हैं। तो अगर आपको पर्सनली किसी ने टेलीफोन नहीं किया, तो आप ये समझ लें कि साहब नहीं जी, वो उसने तो हमें पर्सनली इनवाइट नहीं किया, लिहाजा मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रुप में इनविटेशन है तो ग्रुप को में रिस्पॉन्ड करें आप। आपको इंडिविजुअल किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है, लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन में अक्सर ये होता है कि आप चीज़ों को फोरकास्ट कर लेते हैं, और फोरकास्ट करके कहते हैं कि नहीं जी, ये काम तो नहीं हो सकता, लिहाजा मुझे मेरा वहाँ जाना फजूल है, ये काम नहीं होगा और नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा किसी कंक्लूजन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप एनालाइज करें, और एनालाइज करके देखें कि क्या वक्त का प्रॉब्लम है, क्या अभी सही वक्त है, अभी सही लोगों के पास जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मॉनिटर करें अपने थॉट को। मिसाल के तौर पर जॉब में रिजेक्शन हो गई है आपको, और आपका इंटरव्यू कामयाब नहीं हुआ, आपको जॉब नहीं मिली, तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट है जिसकी वजह से आप जब घर वापस आए तो आपने कहा कि मैं एक नाकाम आदमी हूँ, और मैं कभी भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और मैं
फीलिंग और इमोशन आपका है कि आई फील हॉरिबल, मैं बड़ा गमज़दा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं बहुत थक गया हूँ, एंड सो ऑन। और फिर बिहेवियरल रिस्पांस ये है कि उस दिन उस शाम आप कहीं नहीं गए, घर पे रहे और दोस्तों के पास नहीं गए, इसलिए कि आपको जॉब में इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गई है। बिगिन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करें, एग्जामिन करें कि जो बात आपको कही गई है उसमें उसका एविडेंस क्या है, उसका सबूत क्या है। एक आदमी के बारे में कोई बात किसी ने कह दी, तो क्या वो बात दुरुस्त है, क्या वो बात आपने एविडेंस के लेकर के उसको उसको आपने चेक किया, और अगर आपने चेक किया तो क्या किया, किस तरह से उसमें, फिर उसके बाद उसके अल्टरनेटिव क्या है, और फिर उसके बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ये हम एनालाइज करते हैं। एग्जामिनिंग द एविडेंस, थॉट आई एम ए लूजर एंड आई विल नेवर फाइंड ए जॉब, ये थॉट है। एविडेंस, इसके फॉर्म में जो एविडेंस है वो ये कि आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे वो जॉब नहीं मिली इसलिए कि मैं इंटरव्यूज़ के दौरान जो है वो नर्वस हो जाता हूँ। इसके अगेंस्ट में जो रिस्पांस है या एविडेंस है वो ये कि आई हैव बीन ऑफर्ड द जॉब इन द पास्ट एंड गॉट द इंटरव्यू स्टेज, मैं इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गया था और ज़्यादातर सवालों के जवाब मैंने दे दिए थे, और ये जो जॉब थी ये तरह डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अगली जॉब मुझे मिल जाएगी। और नई थॉट ये है कि मैं बिल्कुल बासलाहियत हूँ और मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर सकता हूँ। कंसिडर द अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। मिसाल के तौर पर आज घर पे खाना नहीं बना है, लिहाजा ऑप्शन वन ये है कि बाहर से खाना मंगवा लिया जाए। ऑप्शन टू है कि किसी रिश्तेदार के पास चले जाया जाए, किसी भाई के घर, बहन के घर चले जाया जाए और वहाँ खाना खा लिया जाए। ऑप्शन थ्री है कि किसी होटल रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खा लिया जाए। तो ये ऑप्शन, अगर घर पे गैस की वजह से या किसी भी वजह से खाना नहीं बन सका, तो उसमें आप कंसिडर करें कि अल्टरनेटिव क्या है। अगर खाना नहीं बना है तो उसमें मायूसी की कोई बात नहीं है, किसी पर इल्ज़ाम तराशी की ज़रूरत नहीं है, उसका हल तलाश करें कि इसका हल क्या हो सकता है। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करें आप। हाइपोथेसिस वन, हाइपोथेसिस टू हमने रखा है यहाँ पे। हाइपोथेसिस जो है वो क्या चीज़ है, हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद हम उसको एस्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये होगा, और उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ आई गो टू द पार्टी देन नो वन विल लाइक मी, ये हाइपोथेसिस है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप चले जाइए पार्टी में, पार्टी में जाके देखें कि क्या होता है। हाइपोथेसिस टू में हमने लिखा है, इफ़ आई टर्न इन दिस असाइनमेंट देन आई एम गोइंग टू गेट ए फेलियर ग्रेड, अगर मैं ये असाइनमेंट में अपियर हो जाऊं तो मुझे एफ ग्रेड मिलेगा। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप असाइनमेंट कंप्लीट करें और सबमिट करें, फिर देखें क्या होता है। एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस एक्सरसाइज जो है उसके बारे में हमने ये फैसला किया है कि मेडिटेट करें, मुराकबा, सोचें आप कि जो बात हुई है वो नेगेटिव थॉट्स जो आए हैं आपके जहन में वो क्यों आए हैं और उसकी वजह क्या है। ओवरकम करें उस नेगेटिव थॉट को, और थॉट को मॉनिटर करें। मॉनिटर करने से मुराद ये है कि उसमें जो बेसिस है, हकीकत क्या है, उसमें कितनी हकीकत है और कितनी बात जो है वो गलत है और उसका क्या हल हो सकता है। अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, क्या आपके आप बायस तो नहीं है, आप किसी के बारे में हमेशा नेगेटिव सोच तो नहीं रखते, अपने बारे में नेगेटिव सोच तो नहीं रखते। तो ये आप आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद अपने जहन को, अपनी सोच को रीस्ट्रक्चर करें, पॉजिटिवली रीस्ट्रक्चर करें। एक्सेप्ट करें कि आप नेगेटिव सोच है आपके अंदर, ये एक्सेप्ट करें आप, और उसके बाद आप उस नेगेटिव थॉट को एविडेंस के ज़रिए से एग्जामिन करें। जो भी आपको बात बताई गई है, अगर किसी आदमी के बारे में बताया गया है कि यह आदमी बहुत गलत है, तो आप देखें कि उसका एविडेंस क्या है,
अगर वो गलत किसी ने कहा है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, गलत है, बुरा आदमी है, तो उसका एविडेंस क्या है, एविडेंस को एग्जामिन करें और फिर अल्टरनेटिव देखें कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इस आदमी ने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो अल्टरनेटिव देखें। और उसके बाद एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करें कि ये उस आदमी के साथ आप इंटरेक्ट करें और फिर देखें कि क्या नतीजा निकलता है। मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं और वो ये हैं कि मैंने देखा ये है कि लोग अपना एक किसी चीज़ के बारे में, किसी हालात के बारे में, किसी लोगों के बारे में एक परसीव्ड इम्प्रेशन ले लेते हैं और उस परसीव्ड इम्प्रेशन के बेसिस के ऊपर वो फिर एक्ट या रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने आपको सलाम नहीं किया, किसी जान पहचान का आदमी है, वो आपसे जूनियर है बेशक हर लिहाज से, उसने आपको सलाम नहीं किया तो आपने समझ लिया कि इस आदमी की राय मेरे बारे में बड़ी गलत है और ये आदमी सही नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, किसी और वजह से उसने आपको सलाम नहीं किया होगा, वो बिज़ी होगा, वो मसरूफ़ होगा, वो डिप्रेशन में होगा, वो उसके कुछ अपने ख़यालात होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स में वो उलझा हुआ होगा। तो ये चीज़ें जो है ये आपको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप इसमें माजी में हमने एम्पैथी के बारे बात की थी, तो एम्पैथी अपने अंदर रखिए और देखिए कि उस आदमी के हालात कैसे हैं या कैसे किन हालात में वो उसने सलाम नहीं किया। तो ये बात जो है वो आपको एम्पैथी के ज़रिए से समझने की ज़रूरत है। हमारा एक दूसरा चैनल भी है रब्बानी रिसर्च के नाम से, और ये प्रोफेशनल टॉपिक्स पे हम इसमें डील करते हैं। अगर आप एक बिज़नेस प्रोफेशनल हैं तो आप इस चैनल को विज़िट करें और अपने आप को एनरिच करें। इसमें लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं और ये बड़ा अच्छा चैनल है, आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।